हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और अब हम लोग नेटवर्क थ्योरी में बेसिक कॉन्सेप्ट का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। पहला पार्ट हम लोगों ने पढ़ लिया, सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिया है पिछले लेक्चर तक। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे चार्ज और करंट के बारे में। ठीक है, अब आप बोल रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट कि सर चार्ज और करंट के बारे में तो हमें पता है, थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ाइए। बट माय डियर, मैं आपको नेटवर्क थ्योरी में बिल्कुल जीरो से पढ़ाना चाहता हूं। वोल्टेज करंट क्या है ये भी बताना चाहता हूं, क्योंकि आगे चल के जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा तो कई बार हम बड़ी बड़ी चीजें पढ़ने के चक्कर में छोटी चीजें छोड़ देते हैं, जहां से इंटरव्यू में फंसते हैं हम लोग। और कई बार एग्जाम में अगर एनालिटिकल क्वेश्चन बनता है, थोड़ा लॉजिकल क्वेश्चन बनता है, तो वहां भी फंस सकते हैं। तो इसीलिए मैं एक भी चीज नहीं छोड़ूंगा आपको, है ना, सब चीजें पढ़ाऊंगा। जिसको नहीं पढ़ना है लेक्चर को स्किप कर सकते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, देन हम लोग करंट के ऊपर आएंगे। चार्ज कोई पहली बार आप नहीं पढ़ रहे, अपने क्लास 11, 9, 10, 11, 12 कहीं पर भी आप पढ़े हुए हैं थोड़ा थोड़ा। बस यहां पे मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जितनी चीजें हमें नेटवर्क के लिए चाहिए उतनी चीजें हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, चार्ज है आपके लिए कोई नई चीज नहीं है। आप बचपन से जब आप एकेडमिक्स में पढ़ना स्टार्ट नहीं करे थे, उसके पहले भी चार्ज के बारे में जानते थे थोड़ा बहुत। ठीक है, लाइक मैं आपको एक दो एग्जांपल अगर गिनाऊं, लाइक आप ठंडियों के टाइम पे जो वूल स्वेटर पहनते हैं आप, तो स्वेटर को जब हम लोग निकालते हैं, है ना, अंधेरा रहता है और रात को अगर हम लोग स्वेटर निकालें, या कोई भी जो सिल्क का बना हुआ आपका कोई शर्ट भी होगा जिसमें सिल्क मटेरियल यूज हुआ होगा, तो उसमें भी कई बार एक स्पार्किंग हमें दिखता है रात के अंधेरे में, है ना। तो कई बार हमारे बहुत सारे कपड़े हैं, वो हम लोग अगर उतारते हैं रात में अंधेरे में, या स्वेटर उतारते हैं, तो वहां पर हमें चार्जेस दिखने को मिलते हैं, वो भी चार्ज ही है। कई बार आपने देखा होगा, आप प्लास्टिक चेयर पे बैठे हैं और सडनली आप उठ के जाते हैं और किसी चीज को हाथ लगाते हैं और अचानक से आपको क्या लगता है, शॉक लगता है। मुझे तो 2-3 दिन में हर दिन लगता है। जब भी मैं प्लास्टिक चेयर पे आधा एक घंटा अगर बैठ गया हूं, है ना, तो उसके बाद जब भी मैं उठता हूं और किसी चीज में मैंने हाथ लगाया है, तो वहां पर मुझे एक हल्का सा शॉक मिलता है। या आप किसी चीज को या किसी बंदे को भी अगर हाथ लगा लेंगे तो भी शॉक लगता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये सब चार्ज के एग्जांपल्स है और जिन्हें हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं। आपको मैं एक स्टोरी बताता हूं, लाइक जब हम लोग 5th क्लास में थे, है ना, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूं। हम लोग 5th क्लास में थे, हम मेरे और कुछ दोस्तों ने हम लोगों ने सोचा कि चलिए इस बार बर्थडे हम लोग इंडिपेंडेंट बनाते हैं। लाइक 5th क्लास से पहले जितने भी बर्थडे होते थे तो वो हमारे घर वाले मनाते थे, सारा जो अरेंजमेंट है वो घर वाले ही करते थे। 5th क्लास में हमने सोचा, हम थोड़े क्रांतिकारी हो गए कि चलिए इस बार हमारे एक दोस्त का बर्थडे है, हम उसको सरप्राइज देंगे और हम ऑर्गेनाइज करेंगे चीज़ों को। तो हमने ऑर्गेनाइज करी चीज़ें। अब उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ तामझाम, पैसे बहुत कम मिलते थे हमें, पॉकेट मनी के नाम पे कुछ नहीं, कुछ काम हो तो उसी का कुछ पैसा मिल जाता था। ज़्यादा ऐसा जैसा नहीं है आज का जो ज़माना होता है कि नहीं मंथली आपको पॉकेट मनी मिलती है बहुत लार्ज वे में, वो नहीं कल्चर था हमारे टाइम पे। जो भी आपको सामान चाहिए ले लीजिए, कोई पॉकेट मनी का कॉन्सेप्ट नहीं था। तो उस टाइम पे हमने घर पे बताया कि हमारा एक दोस्त का बर्थडे है, तो हम सरप्राइज प्लान कर रहे हैं, तो थोड़ा 10-10, 20-20 रुपए दे दीजिए हमें, हम इकट्ठा करके चीजें कर लेंगे। तो हमने क्या किया, एक दोस्त के घर पे हम लोगों ने प्लान किया और जिसका बर्थडे था उसको हम लोगों ने सोचा कि सरप्राइज देंगे। अब देखिए क्या हुआ, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे बलून भी फुलाए, है ना। अब देखिए छोटे बच्चे क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा हम लोग क्या करते, कुछ सजावट के कुछ सामान लेके आ जाते, रिबन्स लेके आ जाते हम लोग कलरफुल, या फिर बलून लेके आ जाते। इससे ज्यादा हमारा बुद्धि नहीं चलता। बट दिक्कत ये हुई उस टाइम पे, उस दिन, ये याद मैं आज इसलिए भी कर रहा हूं क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये स्टोरी समझिएगा, क्योंकि स्टोरी आपके साथ भी कई बार घटी होगी, है ना। तो हुआ क्या, हम लोगों ने बलून फुलाए और बलून को हम लोगों ने ऐसे लटकाना चाहे कि ये सपोज करिए वॉल है, दीवार है ना, दीवार के सहारे हम लोगों ने क्या किया, ऊपर कुछ ना कुछ ऐसे कील वगैरह थी, वहां पे धागा, जो सिलाई के लिए जो धागा यूज होता है ना घर में, उसी धागे को हम लोगों ने लिया और बलून को बांध दिया। अब क्या हो रहा था, पंखे की हवा से या इधर उधर की जो हवा आ रही थी उससे बलून बार बार इधर उधर हो रहा था। तो 4-5 दोस्त थे हम लोग। एक दोस्त ने क्या किया, सडनली वो जो बलून था वो चिपका दिया, वो एक ही जगह पे स्थिर हो गया बलून। तो हम सारे दोस्त उसके पास गए, भाई उसने हमको बताया कि देखो मेरा बलून तो यहीं पे, तुम्हारा बलून इधर उधर हो रहा है। छोटे बच्चों में ऐसा कंपटीशन होता है ना कि भाई इधर हमने ये चीज कर ली, तुमने नहीं करी, है ना। तो उस टाइम पे वो दोस्त बोला कि देखो हमारा बलून तो क्या है, हमारा बलून तो एक ही जगह पे स्थिर है, आप लोग का सबका तो नहीं है। तो हम सब लोग गए उसके पास कि भाई तेरा बलून ऐसा क्या है, तूने गम का यूज तो नहीं किया। हमने देखा गम का यूज भी नहीं किया उसने। तो हम सब बड़े अचरज थे कि बलून एक ही जगह पे स्टेशनरी कैसे है। तो उसने हमें तरीका बताया कि कुछ नहीं है, एक ट्रिक बताता हूं मैं, है ना। देखिए साइंस को जब हम लोग जानते नहीं तो उसको जादू या ट्रिक ही बोलते हैं। इसके ऊपर कई सारी मूवीज बनी हुई है।
पुराने टाइम पे जब साइंटिस्ट जब इन्वेंशन करते थे और बाकी सब लोगों को इन्वेंशन के बारे में पता नहीं था, तो सब लोग जादू ही समझते थे। तो कई सारी हॉलीवुड मूवी भी बनी इसके ऊपर। तो उसने भी क्या बोला हमारे दोस्त ने कि मैं एक आपको ट्रिक बताता हूं, उस ट्रिक से ये हुआ है। उसने क्या किया, उस बलून को अपने सर के ऊपर रब किया, है ना, रगड़ा इस तरीके से, थोड़ी देर तक उसने रब किया उस बलून को और लगा दिया, और वो स्टेशनरी था। तो हमने बोला ये तो बड़ा आसान तरीका है। हम सब शुरू हो गए, हम सब ने अपने अपने जो बलून थे वो रब किए और लगा दिए, रब किए लगा दिए, रब किए लगा दिए। हाँ, थोड़ी देर बाद वो डिस्प्लेस्ड हो गए, इधर उधर हो गए, बट हाँ थोड़ी देर तक के लिए वो चिपक गए। तो हमें वहां से एक नया चीज पता चला। जब हम लोग हायर क्लासेस में गए तो वही एग्जाम्पल हमें हमारी नोट्स बुक में पढ़ाया गया कि ये किसकी वजह से हो रहा था, ये बिकॉज ऑफ चार्जेस। आप जब अपने सर पे रब कर रहे थे तो आपके जो बलून जो रबर का बना हुआ था उसकी सरफेस पे क्या हुआ, चार्ज स्टोर हो गए। वही चार्ज के कारण वो दीवार पे चिपक पाया आपका बलून। तो ये थी स्टोरी। ये एग्जाम्पल आपने कई बार देखा भी होगा, अपने टेक्स्ट बुक में भी पढ़ा होगा लोअर क्लासेस की। एक और एग्जाम्पल बताता हूं। जब हम लोग 7th 8th क्लास में गए थे ना, तो हमने एक और जादू सीखा, आपने भी सीखा होगा। सपोज करिए पेन है ना, अब ये इस पेन को आपके पास भी अभी अगर पेन होगा तो आप अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं इस वीडियो के साथ। अपना पेन लीजिए, उसको थोड़ी देर तक रब कीजिए, है ना, रब कीजिए, और साथ में कुछ कागज के टुकड़े, है ना, कुछ कागज के टुकड़े ले लीजिए और वो रखिए अपनी हथेली पे, और इसको थोड़ी देर तक रब करिए, और वो जो कागज के टुकड़े हैं पार्टिकल से, उस पे ये पेन ले जाइए, जो रब किया हुआ जो हिस्सा है पेन का वो यहाँ पे ले जाइए। तो जितने भी कागज के टुकड़े हैं वो क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे, या तो दूर भागेंगे या तो फिर चिपक जाएंगे। तो लाइक चार्जेस क्या होंगे, रिपेल होंगे, और अनलाइक चार्ज क्या होंगे, अट्रैक्ट होंगे। तो इस तरीके से कुछ कागज के टुकड़े थोड़ी दूरी पे बनाएंगे और कुछ कागज के टुकड़े क्या हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। तो ये भी क्या है, दिस फेनोमेनन इज ऑल्सो फ्रॉम द चार्ज कॉन्सेप्ट। तो इन सब में हो क्या रहा था, इन सब में कहीं ना कहीं चार्ज हो जा रही थी। कोई भी जो भी आपका सिस्टम था वो थोड़ी देर के लिए आपने जब भी रब किया तो चार्ज हो गया, और उस सरफेस पे थोड़ी देर तक के लिए चार्ज प्रेजेंट है, तो वहां पे दूसरे पार्टिकल्स अट्रैक्ट या रिपेल कर सकते हैं। तो ये तो रहा हमारा एग्जाम्पल जो हम लोगों ने डेली लाइफ से सीखा था, दैट इज फिजिक्स, है ना, ऑल अबाउट फिजिक्स। चलिए, तो अब अगर इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको अगर हमारी टेक्निकल भाषा में बात करें, अभी तो मैंने एग्जांपल दिए चार्ज को समझने के लिए, टेक्निकल भाषा में बात करें तो चार्ज क्या है, चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फेनोमेनन। तो मोस्ट बेसिक यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट क्या है, चार्ज। चार्ज क्या है, एक सबसे बेसिक यूनिट है इलेक्ट्रिक सर्क्यूट की, ठीक है। और इसका जो अगर कोई डेफिनेशन पूछे तो आप क्या बोलेंगे, चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फेनोमेनन। ये हमारे इलेक्ट्रिकल सर्क्यूट के हिसाब से मैंने डेफिनेशन बनाई है। अदरवाइज आप फिजिक्स के हिसाब से मैटर और इन सबको मिला के भी डेफिनेशन बना सकते हैं। चलिए, बहरहाल अब हम लोग चलते हैं कि ये सारी चीजें एग्जिस्टेंस में कैसे आई। आपको पता होगा, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि एलिमेंट्री फिजिक्स में हम लोगों ने जब 11th 12th में थे तब पढ़ा था कि जितने भी हमारे मैटर होते हैं, जितने भी मैटर है वो सारे के सारे किससे बने हुए रहते हैं, एटम से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, एटम से, एटम से बने होते हैं, एटम। और इस एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स 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 और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों प्रेजेंट होते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, निगेटिवली चार्ज होते हैं, ये होते हैं निगेटिवली चार्ज, और प्रोटॉन क्या होते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। बट दोनों की वैल्यू क्या होती है, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होता है, सेम होता है। मतलब मैं आज बात करूं यहां पे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों का जो मैग्नीट्यूड वो सेम है, एक माइनस के साथ होगा और दूसरा क्या होगा, प्लस के साथ। तो इसका मतलब है कि अगर सेम अमाउंट के अगर इलेक्ट्रॉन और सेम अमाउंट का अगर प्रोटॉन है और दोनों इक्वल अमाउंट में है, तो आप क्या बोलेंगे, एटम क्या है, न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रिकली क्या है ये, एटम इज न्यूट्रल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, या फिर न्यूट्रली बोल दीजिए, न्यूट्रल, ठीक है। क्योंकि जितने पॉजिटिव है उतने ही आपके निगेटिव है। जस्ट लाइक इस डायग्राम से हम लोग समझ सकते हैं, है ना। ये एक बोहर्स मॉडल हम लोगों ने बना दिया है न्यूक्लियस के बीच में। अब इसमें समझिए कि जो ये माइनस माइनस वाले हैं, जितने भी माइनस माइनस है, निगेटिवली है, जितने भी निगेटिव है वो सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये क्या है, आपके इलेक्ट्रॉन से, ये इलेक्ट्रॉन का सिंबल है ना। ई करके माइनस लगाओ तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन है। और ये जो पॉजिटिव है सारे के सारे, ये आपके क्या है, प्रोटॉन है। ये क्या है, प्रोटॉन, ये है इलेक्ट्रॉन। और ये अगर इक्वल क्वांटिटी में है तो ये हम क्या बोल सकते हैं, ये है न्यूट्रॉन, ठीक है, ये हमारे न्यूट्रॉन।
तो हम ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, तो जितने इलेक्ट्रिकल और देखिए जितने इलेक्ट्रॉन्स है उतना ही क्या है आपके प्रोटॉन्स है, तो आपका जो एटम होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा। क्या बोल सकते हैं, न्यूट्रल हो जाएगा। और ये आपके न्यूट्रॉन्स है, तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। अब इसके बहुत ज्यादा डेप्थ में हमें जाने की जरूरत नहीं है, आपको बेसिक्स में आपकी केमिस्ट्री वगैरह वाला जो पहला टॉपिक ही होगा जिसमें एटम वगैरह पढ़ाया गया होगा उसमें आपने पढ़ा होगा। तो अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि जो एटम है वो आपका क्या है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, क्योंकि जितने आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उतनी ही आपके प्रोटॉन्स होते हैं। समझ गए। अब अगर हम लोग चार्ज के बारे में इन पे चले कि चार्ज वगैरह क्या होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं हम लोग। तो हम लोग बोलेंगे चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 पॉइंट माइनस है ना, माइनस 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, 10 टू पावर माइनस 19 कूलम्स। ये है आपका चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर चार्ज ऑफ प्रोटॉन पूछे तो सेम वैल्यू आएगी, बस पॉजिटिव के साथ आ जाएगी, इतना ही अंतर है। तो मैग्नीट्यूड वाइज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या होते हैं, सेम होते हैं। चलिए अगर मैं बात करूं इन, है ना, एक चीज के बारे में बात करूं, इन 1 कूलम ऑफ चार्ज, 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कैलकुलेट कर रहे हैं। इन 1 कूलम there are 1 upon 1.602 into 10 to the power minus 19 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6.24 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कभी कोई पूछ ले आपसे कि 1 कूलम ऑफ चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो आप क्या बोलेंगे, 6.24 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, तो ये एक आपका एक बेसिक सी चीजें हैं जो आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी होगी। जस्ट यहाँ हम नेटवर्क पढ़ रहे थे, हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, जो कुछ कुछ चीजें हमें इंपॉर्टेंट है वो उसको हम लोग वापस से थोड़ा रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं। सो चार्ज से रिलेटेड एक चीज और आपको जाननी चाहिए कि चार्ज क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या है, चार्ज नेदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, ओनली ट्रांसफर्ड। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या होते हैं, जो चार्ज है वो भी कंजर्वेशन ऑफ लॉ को, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को फॉलो करते हैं, और वो क्या होते हैं, निदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉय, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं। जो चार्जेस है आपके वो क्या हो सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, और इसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे, करंट के बारे में जानेंगे। इसी से आगे बढ़ेंगे तो करंट के बारे में जानेंगे। हमें पता है कि जो चार्ज है उसका सबसे यूनिक फीचर क्या है, जो चार्ज अभी तक हम लोगों ने पढ़ा उसका सबसे यूनिक फीचर क्या है कि वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक मूव कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं, चार्ज का एक यूनिक फीचर क्या है, इट कैन मूव या इट कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और यही जो मोशन है, ये मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो रहेगा, या मोशन ऑफ चार्ज रहेगा, वही रिस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए होगा, वही रिस्पॉन्सिबल किसके लिए होगा, करंट के लिए होगा। ठीक है, तो मोशन ऑफ चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर करंट। अब देखिए यहां पर क्या किया हम लोगों ने, एक कंडक्टिंग, ये हम लोगों ने कंडक्टिंग वायर ले लिया, ये पूरा का पूरा कंडक्टिंग वायर ले लिया हम लोगों ने, और इस पे हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड किया। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज क्या होता है, बैटरी हम लोगों ने अप्लाई की, इसके बारे में भी मैं अभी आगे चल के पढ़ाऊंगा। हम लोगों ने एक बैटरी अप्लाई की, एक पॉजिटिव प्लेट और दूसरा नेगेटिव प्लेट। अब इसके अंदर क्या हो रहा था, इसके अंदर आपके कुछ इलेक्ट्रॉन्स थे, नेगेटिव चार्ज वाले कौन से हैं, आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये इलेक्ट्रॉन्स थे। और अगर मैं यहां पे बनाऊं तो ये हमारे पॉजिटिव कौन से हैं, प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दोनों ही प्रेजेंट है इक्वल क्वांटिटी में। ठीक है, समझ में आया। अब देखिए यहां पे क्या हुआ, यहां पर जैसे हम लोगों ने पॉजिटिव बैटरी और नेगेटिव बैटरी लगाई, तो आपका पॉजिटिव क्या करेगा, निगेटिव वाले को अट्रैक्ट करेगा, है ना। आपको पता है कि जो लाइक चार्जेस होते हैं, लाइक चार्जेस जितने भी होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो यहां पर भी पॉजिटिव इस नेगेटिव पे अट्रैक्ट होके, ये जो पॉजिटिव है ये इस साइड में मूव करेंगे, ये जितने भी पॉजिटिव हो इस साइड में मूव करेंगे, और निगेटिव वाले का मूवमेंट क्या होगा, निगेटिव वाले का मूवमेंट इस डायरेक्शन में रहेगा। ठीक है, और हम क्या समझते हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, करंट फ्लो कराना पड़ेगा, और हमने यहां पर करंट का डायरेक्शन क्या, कन्वेंशनल, जो कन्वेंशनल डायरेक्शन है करंट का, वो हमने क्या माना कि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा। अगर इस करंट को हम लोग माने
तो ये अगर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की, ये पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के अगर हम लोग रेफरेंस में बात करें, तो ये करंट जो है वो इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स है तो इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, अपोजिट फ्लो हो रहा है। तो अपोजिट जो करंट का जो फ्लो है वो अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट है। और अगर मैं इसी डायरेक्शन की बात करूं, क्योंकि करंट यहां से गया है तो वापस करंट यहां पे जाएगा, वापस करंट ऐसे ट्रेवल करेगा। तो इसका मतलब है कि करंट का डायरेक्शन और प्रोटॉन का डायरेक्शन सेम है। इसका मतलब है कि यहां से दो चीजें निकल के आई है कि जो कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है वो अपोजिट टू दी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेगा और इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। अब ये बात किस महाशय ने बोली है, ये बात किस महाशय ने बोली है? इन महाशय का जो नाम था, ये जो जन्म हुआ था इनका 1706 में जन्म हुआ था और 1790 में इनका निधन हो गया था। इन फेमस पर्सनैलिटी, ये जो डायरेक्शन वाली जो बात है, किसी न किसी ने एक्सपेरिमेंट करके प्रूफ करी होगी, किसी ने कही होगी। तो ये जो शख्स थे 1906 में पैदा हुए थे, 1990 तक इनकी मृत्यु हो गई थी। इतने सालों में इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करे और इनका नाम है बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, बेंजामिन फ्रैंकलिन। इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि कन्वेंशनल जो करंट डायरेक्शन है वो क्या रहेगा, आपके जो इलेक्ट्रॉन से उनके अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा और प्रोटॉन के डायरेक्शन में ही रहेगा। अब आप बोलोगे सर हम लोग ज्यादातर तो इलेक्ट्रॉन में ही बोलते हैं, ज्यादातर आगे चल के आपको सिर्फ क्या याद रह जाता है कि करंट क्या करता है, अपोजिट फ्लो होता है इलेक्ट्रॉन्स के। प्रोटॉन वाली कहानी आप भूल जाते हैं, तो कई बार इंटरव्यू में पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए कि प्रोटॉन के डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है और इलेक्ट्रॉन के अपोजिट फ्लो होता है, ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। और ये फेनोमेनन किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। सो ये वाला जो फेनोमेनन है ये किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने दिया। और ये इनका एक फेमस एक्सपेरिमेंट है जो कि 1752 में हुआ था, दैट इज काइट एक्सपेरिमेंट। उससे इनको आइडिया आया था, ठीक है। तो काइट एक्सपेरिमेंट आपका गूगल पे, यूट्यूब पे कहीं पर भी आप टाइप करना, बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट है काइट एक्सपेरिमेंट। इसका मैं छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। जो आपके बेंजामिन फ्रैंकलिन थे, इन्होंने क्या किया था, फिलाडेल्फिया करके जगह थी, फिलाडेल्फिया, और 1752 में इनके जो बेटे थे विलियम्स फ्रैंकलिन, है ना, बेंजामिन फ्रैंकलिन के जो बेटे थे विलियम्स फ्रैंकलिन, इन दोनों ने क्या किया था, मतलब असिस्टेंट के टाइप, अब कोई सैलरी तो था नहीं तो अपने बेटे को ही ले लिया कि चलिए मेरे साथ असिस्टेंट का काम करिए। इन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे यूएस वगैरह में क्या होता था, जो फिलाडेल्फिया यूएस में है, तो बहुत सारे बिजली कड़कने की वजह से बहुत सारे घरों को क्या होता था, हार्म होता था। तो हम वैसे तो जानते हैं कि थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब का इन्वेंशन किया, बट जो चार्ज है, इलेक्ट्रिसिटी का फेनोमेनन है, उसके पहले भी कई लोग थोड़ा थोड़ा जानकारी जुटा पाए थे। ऐसा नहीं था कि थॉमस एल्वा एडिसन ने सब कुछ इजाद किया, उसके पहले भी बहुत सारे कुछ साइंटिस्ट आए जिनने अपना थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन दिया। तो इलेक्ट्रिसिटी में कोई भी एक आदमी नहीं है जिसने पूरा का पूरा चीज क्रिएट करी, थोड़ा थोड़ा सबका कंट्रीब्यूशन रहा है। तो उसी में बेंजामिन फ्रैंकलिन ने भी इलेक्ट्रिसिटी का पहला जो चार्ज वगैरह वाला जो ये सारा का सारा चीज है, ये ऑलरेडी इनके काइट एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया था। इन्होंने क्या किया, रेशम की बनी हुई या सिल्क की बनी हुई एक पतंग को उड़ाया और उसमें दो तरह की रोप रखी, एक हेम्प रोप रखी जो वेट है, और खुद को पूरा परफॉर्म कर रहे हैं कि भाई आसमान की जो कड़कती बिजली है उसको कहीं ना कहीं वो क्या कर रहे हैं, सेव कर रहे हैं, तो खुद भी तो हार्म हो सकते हैं। इस वजह से इन्होंने क्या किया, एक रोप इस तरीके का रखा, ड्राई रखा, है ना, आधा रोप क्या रखा, ये ड्राई रखा, और आधा रोप क्या रखा, जो मेजोरिटी ऑफ पोर्शन जो रोप का था, रस्सी का था, वो क्या रखा, वेट रखा। और इसके बीच में एक लेडन जार रखा जो कि क्या करता था, चार्ज को स्टोर करने का काम करता है, एक तरह का कैपेसिटर मान सकते हैं। और यहां पर एक मेटेलिक की रखी थी ताकि वहां पर एक स्पार्क पता चल सके, वहां पे क्या पता चल सके, एक स्पार्क पता चल सके। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट हुआ 1952 फिलाडेल्फिया में। और इस एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि ये आपकी जो तड़कती हुई बिजलियां हैं, इनको भी कहीं ना कहीं इनसे जो हानि होती है उससे हम लोग हमारे घर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है, एक तरह का जो नेचुरल डिस्चार्ज है, आपकी बिजली कड़कती तो क्या होता है, नेचुरल डिस्चार्ज होता है। उस नेचुरल डिस्चार्ज से जो आपके जमीन पे घर वगैरह बने हुए हैं उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है, उस डिस्चार्ज को कहीं ना कहीं बाईपास करके, है ना। और उस बाईपास में फिर अर्थिंग अरेस्टर और ये सारी चीजें बनी, उस वाली डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे। तो इनने, ये जो भाई साहब थे बेंजामिन फ्रैंकलिन हमारे, ठीक है, यूएस में इनको बहुत ही इज्जत से माना जाता है, बहुत ज्यादा इनका वैल्यू है।
तो इन्होंने ये जो कन्वेंशनल डायरेक्शन वगैरह वाली बात कही थी, इन्होंने ही कही थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ठीक है, तो आगे चल के फिर हम लोग क्या करेंगे, प्रोटॉन की भाषा में बात नहीं करेंगे, सिर्फ इलेक्ट्रॉन की भाषा में बात करेंगे। और आगे चल के हम लोग कंक्लूजन देते हैं कि रेट ऑफ करंट क्या है, करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। और हम लोगों ने देखिए यहाँ पे शो कर दिया सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को अब भुला दिया हमने। हाँ, नॉलेज के हिसाब से हमें पता है कि प्रोटॉन का क्या रोल है, ठीक है, वो बात पता होनी चाहिए, बट ज्यादातर हम लोग फिर इलेक्ट्रॉन की भाषा में ही बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन की भाषा में ही हम लोग बात करेंगे। तो जो हमारा कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन है, ये करंट डायरेक्शन है, ये किसके अपोजिट रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो के अपोजिट होता है। और इलेक्ट्रिक जो आपका मूवमेंट ऑफ, ये मूवमेंट ऑफ चार्ज, क्योंकि इसमें प्रोटॉन भी ऑब्वियस इलेक्ट्रॉन है तो प्रोटॉन भी रहेगा, तो यहां पर इनके जो मूवमेंट है, मूवमेंट ऑफ चार्ज, उसकी वजह से हमारा क्या क्रिएट होता है, करंट क्रिएट होता है। ठीक है, तो जो चार्ज है आपके, उनके मूवमेंट्स अगर करंट क्रिएट हुआ तो उस करंट का डायरेक्शन क्या होगा, ये बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया, आपको कैसे डायरेक्शन लेना है वो बताया। ठीक है, चलिए और क्या है, करंट इज एन स्केलर क्वांटिटी। अब देखिए करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, तो क्या वेक्टर क्वांटिटी होगी, नहीं, वेक्टर क्वांटिटी होने के लिए आपका वेक्टर लॉ को भी फॉलो करना जरूरी है, इस वजह से ये वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता, इस वजह से करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। यहां पे बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है, तो करंट क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। नेक्स्ट है आपका कन्वेंशनल करंट डायरेक्शन इज अपोजिट टू द इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन का जो डायरेक्शन है उसके अपोजिट करंट डायरेक्शन है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कंक्लूजन के तौर पे मैंने करंट से रिलेटेड 3 चीजें लिख दी है, ये तीनों ही पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके जो नॉर्मल जेई लेवल के एग्जाम्स होते हैं ना, इन तीनों पॉइंट से क्वेश्चंस बनते हैं, बहुत बार क्वेश्चंस बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, अब हम लोग मैथमेटिक्स पे चलते हैं कि अब मैथमेटिकली हमारे काम का जो नेटवर्क में इतनी जो स्लाइड पढ़ी वो सिर्फ और सिर्फ आपका ओवरव्यू था, आप में से बहुत सारे लोग पहले से जानते थे। अब जो नई चीज है वो मैं आपको बताऊंगा। नई चीज क्या है, नई चीज तो वैसे भी नहीं है, वैसे तो करंट इक्वल टू डी क्यू, ये चार्ज को कैसे सिंबल करते हैं हम लोग, क्यू से, चार्ज को सिंबल कैसे करते हैं, क्यू से, स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू दोनों ही चलेगा। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्यू बाय टी, टाइम। तो चार्ज की यूनिट क्या है, चार्ज की यूनिट है कूलम, चार्ज की यूनिट क्या है कूलम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकेंड। तो हम क्या बोलते हैं, कूलम्स पर सेकेंड भी करंट की यूनिट है। और इसकी एक और फेमस यूनिट कौन सी है, एम्पेयर। एम्पेयर क्या है इसकी फेमस यूनिट। तो करंट क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ या टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, ठीक है, या फिर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या है आपका, करंट है, जिसकी यूनिट कूलम्स पर सेकंड और एम्पेयर है। एम्पेयर तो सबको याद रहती है, कूलम्स पर सेकंड कई बार भूल जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगर मैं इस चार्ज को थोड़ा सा और अप्रोप्रिएट मैनर में लिखूं तो डी क्यू ऑफ टी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, आई ऑफ टी इंटू डी टी, और दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर दे अगर हम लोग, तो यहां पर क्या हो जाएगा, क्यू ऑफ टी, ठीक है, 0 से टी तक, और यहां पर माइनस इनफाइनाइट से किसी टाइम टी तक, किसी टाइम टी तक, माइनस इनफाइनाइट से टी तक। अब देखिए माइनस इनफाइनाइट और टी का मतलब क्या है, देखिए एक्सिस बताता हूं मैं आपको, ये है आपकी टाइम एक्सिस, ठीक है, ये टाइम एक्सिस है, ये है टी इक्वल टू 0, ये है टी इक्वल टू 0। तो यहां पर कोई भी ऑपरेशन चालू होने से पहले, कोई भी ऑपरेशन चालू होने से पहले अगर टी इक्वल टू 0 के पहले कोई भी पॉइंट है जिसको हम लोग माइनस इनफाइनाइट, बहुत दूर है अगर ये पॉइंट, तो माइनस इनफाइनाइट कंसिडर कर लिया, या फिर आपको कोई पॉइंट पता हो तो वो ले लीजिएगा, बट नेगेटिव एक्सिस पे है तो हम लोगों ने माइनस इनफाइनाइट ले लिया। यहां से लगाकर किसी टाइम टी तक, कोई भी टाइम टी तक ले लेते हैं, तो हमें पता है कि ये वाला जो चार्ज है, ओरिजिनली जो टाइम है, रियल टाइम हमारा स्टार्ट कहां से हो रहा है, ये हमारा प्रैक्टिकली ये टाइम है, रियल टाइम, इसको बोलते हैं हम लोग रियल टाइम। रियल टाइम कुछ भी ऑपरेशन स्टार्ट होगा तो वो टी इक्वल टू 0 से टी तक स्टार्ट होगा, और ये वाली वो कंडीशन है जो कि पहले से उसमें किसी भी सिस्टम में पहले से प्रेजेंट है, किसी भी सिस्टम में पहले से प्रेजेंट है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वैल्यू, इनिशियल टाइम, या इनिशियल टाइम बोल दीजिए, या इनिशियल वैल्यू बोल दीजिए, जो भी बोलना चाहे। तो यहां पर भी क्या होगा, इसको 2 हिस्सों में ब्रेक कर सकते हैं। पहला हिस्सा हमारा माइनस इनफाइनाइट से 0 आई ऑफ टी डी टी प्लस 0 से लगाकर किसी टाइम टी आई ऑफ टी इंटू डी टी। ठीक है, तो इसको और अच्छे से मैं लिखूं तो क्यू ऑफ टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका आई ऑफ, या आई ऑफ
0 नहीं बोल के Q ऑफ 0 प्लस 0 से टाइम t I ऑफ t इंटू dt। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब समझिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग इनिशियल। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इनिशियली। ये हमारा इनिशियल चार्ज, इनिशियल चार्ज, पहले से जो चार्ज प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं इनिशियल चार्ज। और ये हमारा प्रेजेंट चार्ज। ठीक है, सपोज करिए मैं आपको बोलूं कि इस पेन को आप इलेक्ट्रिक सप्लाई दीजिए थोड़ी देर के लिए, है ना। इस पेन के अक्रॉस क्या करिए आप, वोल्टेज बैटरी लगा दीजिए। तो आपने जैसे ही बैटरी लगा के स्विच ऑन किया होगा, उस टाइम को हम क्या बोलेंगे? इक्वल टू 0 से टाइम t तक। बट मान लीजिए इस पेन में पहले से कुछ चार्ज प्रेजेंट है ना, तो उनको भी काउंट करना पड़ेगा। तो ये -t से 0 वाला जो हिस्सा है, पहले से इसमें कोई चार्ज प्रेजेंट है, और कितना पहले हमें नहीं पता था, हमने क्या ले लिया? -इनफाइनाइट ले लिया। ठीक है, तो आपको क्या लिखना है? Q ऑफ t एक जनरलाइज एक्सप्रेशन लिखना है, तो उसमें इनिशियल चार्ज को भी काउंट करना पड़ेगा प्रेजेंट चार्ज से। अब मान लीजिए आप बोलेंगे सर अगर इनिशियली चार्ज ही नहीं है तो क्या करेंगे? जब चार्ज नहीं होंगे तो इसको 0 ले लेना। इनिशियल चार्ज अगर पहले से नहीं है किसी बॉडी में या किसी सिस्टम में, तो उसको 0 ले लेना, है ना। तो अभी मैं आपको क्या कराऊंगा, इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे कि और प्रॉपर आपको क्लियरिटी आएगी। समझ में आया इतना चीज? सो इतना समझने के बाद आपको पता चल जाएगा, जिससे अब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इनिशियल चार्ज का रोल कैसे हम लोग एंटरटेन करेंगे क्वेश्चंस के थ्रू। ठीक है, तो देखा आपने कि करंट और चार्ज क्या है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज को हम क्या बोलते हैं? करंट बोलते हैं, या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बोल सकते हैं। हाँ, डायरेक्शन क्या है उसका? अपोजिट है। तो करंट का जो डायरेक्शन लेंगे, अपोजिट टू दी इलेक्ट्रॉन्स लेंगे। अच्छा, एक चीज और बता देता हूं मैं आपको कि जो आपके करंट है, करंट में क्या होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। करंट के बारे में भी थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे देता हूं मैं। करंट 2 टाइप के होते हैं, एक होता है डीसी और दूसरा होता है एसी। 2 टाइप के करंट होते हैं। अब देखिए, डीसी में क्या होगा कि टाइम के साथ, ये करंट है और ये टाइम है, तो टाइम के साथ अगर आपका करंट वेरी नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उसको क्या बोलेंगे? डीसी करंट। तो टाइम के साथ जो वेरी नहीं हो रहा है करंट अगर, तो उसको बोल देंगे डीसी करंट, डायरेक्ट करंट। ठीक है, और इसको बोलते हैं एसी, मतलब अल्टरनेटिव करंट। ये टाइम के साथ वेरी हो रहा है, टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है तो इसको बोलते हैं हम लोग एसी करंट। ठीक है, तो ये हो सकता है इनिशियल चार्ज भी हो कुछ ना कुछ। तो ये टाइम के साथ अगर वेरी हो रहा है अगर करंट, तो उसको बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। और टाइम के साथ अगर वेरी नहीं हो रहा है करंट आपका, तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट करंट। तो ये 2 तरह के एसी और डीसी हम लोग, और इनके ऊपर एसी और डीसी सर्किट भी एनालिसिस करेंगे आगे चल के। तो ये रहा पूरा का पूरा टॉपिक आपका चार्ज और करंट के बारे में, जिसको मैं समराइज कर देता हूं फटाफट। ठीक है, एक लाइन में समराइज कर देते। चार्ज और करंट हम लोगों ने कुछ बेसिक एग्जांपल देखे चार्ज से रिलेटेड, जो कि हमने बचपन में एज अ फन लिया था, बट अब वो हमारी टेक्निकल टर्मिनोलॉजी में बहुत यूजफुल है। ठीक है, नेक्स्ट हमने देखा कि यहाँ पे चार्ज इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक फेनोमेनन, और हमने इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, और देखा कि यहाँ पे क्या है, चार्ज क्या होता है। चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.602 × 10⁻⁻19 कूलम्स। ठीक है, एक कूलम्स में 6.24 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और एटम क्या है? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, क्योंकि इक्वल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने पढ़ा कि कंजर्वेशन, चार्ज क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को भी फॉलो करता है। इसका मतलब है ना तो क्रिएट होते हैं ना ही डिस्ट्रॉय होते, सिर्फ चार्ज एनर्जी एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी में ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन को फॉलो करते हैं। और यहां पर जो चार्ज है, जो करंट है, करंट कैसा आता है, करंट कैसे क्रिएट होता है? आपके जो चार्ज है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हो चाहे प्रोटॉन हो, उनके मूवमेंट से, मूवमेंट ऑफ चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएशन, रिस्पॉन्सिबल फॉर इलेक्ट्रिक करंट। या फिर बोल सकते हैं हम लोग कि ये जो मूवमेंट हो रहा है चार्ज का, ये क्या क्रिएट करता है? आपका करंट क्रिएट करता है। ठीक है, तो यहां पे हमने बैटरी लगाई, और ये जो डायरेक्शन है करंट का कि इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में रहेगा, और सेम डायरेक्शन जो प्रोटॉन का है वही करंट का रहेगा। ये किसने दिया? बेंजामिन फ्रैंकलिन साहब ने दिया। और कौन से? काइट एक्सपेरिमेंट के थ्रू 1752 में जो हुआ था। इनका मैंने बर्थ और डेथ दोनों लिख दिया है।
और इन्होंने काइट एक्सपेरिमेंट फिलाडेल्फिया 1752 में हुआ था, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा जब टाइम मिले तो। नेटवर्क के हिसाब से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ नॉलेज के लिए पढ़ना है तो आप काइट एक्सपेरिमेंट पढ़ सकते हैं गूगल से। नेक्स्ट है आपका करंट के बारे में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, ये तीनों की तीनों बहुत यूजफुल है आपके एग्जाम्स में, गेट में तो नहीं बाकी अदर देन गेट एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा आते हैं। और हम लोगों ने फिर प्रोटॉन को छोड़ो साइड में, सिर्फ इलेक्ट्रॉन से डील करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स के अपोजिट में हमारा करंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों ने मैथमेटिकल इसका एक्सप्रेशन लिखा पूरा का पूरा, किस तरीके से चलेगा पूरा पूरा ये हम लोगों ने लिख दिया। धीरे धीरे सब समझने लगेंगे। और फिर हम लोगों ने 2 टाइप्स ऑफ करंट जो होते हैं टाइम के साथ, वो हम लोगों ने एसी और डीसी की कैटेगरी करी। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग चार्ज और करंट के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल करेंगे, जिससे कि और ज्यादा क्लियरिटी आएगी इस मैथमेटिक्स ऑपरेशन में। ये जो मैथमेटिकल फॉर्मूले है इसकी और अच्छी क्लियरिटी आपको आएगी जब आप इसके ऊपर न्यूमेरिकल कर लेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में न्यूमेरिकल के साथ।